नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन सम्राट मुजफ्फरपुर बिहार से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि ऋषभ वो कांवड़िया जो चौथी सोमवारी में जलबोझी के दौरान अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक नदी में डूब गया था, उसका शव मिल गया है और नियम पूर्वक उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया है। दोस्तों, लेकिन यह बात सुनने में जितना दर्द भरा लग रहा है, उससे कई गुना अधिक यह वाकई में वास्तव में होता है। दोस्तों, आप इस बात को महसूस कर सकते हैं जब किसी परिवार का कोई प्यारा सा सदस्य, उसका प्यारा सा लाडला, उसका भविष्य एक बहुत ही कीमती लाठी इस तरीके से चटपट में खो गया, और वो भी बाबा की श्रद्धा के लिए, बाबा का पूजा अर्चना करने के लिए, उनका जल चढ़ाने के लिए, जलबोझी करने के दौरान उस नदी में डूब के मर गया। दोस्तों, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, वो परिवार के सदस्य, वो माता पिता कितने दर्द में होंगे, इस बात को आप महसूस तो ज़रूर ही कर सकते हैं। एक बाप से उनके बुढ़ापे का लाठी छिन गया, एक माँ से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया, एक भाई बहन से उनका प्यारा सच्चा साथी, उनका बड़ा भाई छिन गया, तो वहीं पर एक दादा और दादी से उनका प्यारा सा 16 साल का ऋषभ लाडला पोता छिन गया। शांति निकेतन स्कूल के बच्चों से उनका प्यारा सा दोस्त छिन गया। सोचिए दोस्तों, एक गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को कितना मेहनत से जन्म देकर पोस पाल कर उन्हें पढ़ा लिखा कर 16 साल का करते हैं, लेकिन अब वो प्यारा लाडला इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, यह बात जानकर बड़ा ही कष्ट हुआ कि सैकड़ों लोगों के होते हुए भी ऋषभ उस नदी में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, ऋषभ जिस समय उस नदी में डूबा, उस समय उनके परिजन, उनके परिवार वाले वहीं पर उनके साथ थे और वो भी उनके साथ जलबोझी करने गए थे। ऋषभ ने सबसे मदद भी मांगी, उनके परिजन ने भी सबसे मदद मांगा, लेकिन कोई मदद उनका नहीं किया। दोस्तों, यह सोचकर कि उसको बचाने के लिए अपना जान जोखिम में कैसे डाले, कहीं उल्टा हम ही डूब गए उसके बचाने के चक्कर में, तो फिर मेरा क्या होगा। कहीं ना कहीं उनका ये सोचना जायज़ भी था, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि वहाँ पर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो नदी में तैर सकता था, जो तैर करके उस लड़के को बचा लेता। आंखों के सामने अपने बच्चे को डूबता हुआ देख कितना मुश्किल होता है, आप इस बात को शायद समझ सकते हैं। लेकिन हम आप लोगों से एक अपील और एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, कि गोताखोर हो या ना हो, आप जब भी सावन में किसी नदी में जलबोझी करने जाए बाबा के लिए, तो उस समय अपनी सुरक्षा का ध्यान भी खुद से रखें। दोस्तों, नदी गहरी होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है और सब लोगों को तैरना आता नहीं है, लेकिन बाबा को जल चढ़ाने की इच्छा तो सब लोगों में होती है ना। इसीलिए अपना सुरक्षा का ध्यान रखें, नदी के किनारे में ही नहाए,